हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज यह बताने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स मिलिट्री स्कूल का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, एप्लीकेशन उसका आउट हो चुका है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग किसी साइबर कैफे पे जाइएगा, आप वहाँ से अपना फॉर्म को फिल करा देगा। ठीक है, जैसे मैं आपको इंटरफेस के तौर पर दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है इंटरफेस। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट मिलिट्री स्कूल डालिएगा तो इसका वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर जो CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलने वाला है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने वाले हैं उनके लिए टर्म्स और कंडीशन बताए गए हैं। इसमें नियम और शर्तें क्या क्या होनी चाहिए मैं यह आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CET एग्जाम 2022 ओनली ऑनलाइन। देखिए, जो ये फॉर्म फिल किया जाएगा सिर्फ यह ऑनलाइन फॉर्म ही फिल किया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के द्वारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा। जैसे कि एक कैंडिडेट है वो तो फॉर्म फिल कर दिया, ऐसा इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ अ कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू द सेम लेवल, ऑल द CET एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट नोटिस। तो मैं बताया कि जो भी स्टूडेंट हैं वह फॉर्म सिर्फ एक ही फिल करेंगे मिलिट्री स्कूल का। ठीक है, नहीं तो वो ज़्यादा फिल कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, उन लोगों का फॉर्म बिना नोटिस दिए ही उन लोग का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट यह है कि कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन CET एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइज्ड डिस्क्वालीफाइड। जो आपको मैं अभी इंस्ट्रक्शन बता रहा था उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं और इसके वेबसाइट पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोगों का वहाँ पर डिस्क्वालीफाई होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और दैट देयर पेरेंट्स all information communication regarding CET exam will be sent by RMS through email on a given email address on SMS on given mobile number। देखिए, इसमें यह है कि आपको email ID होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आप मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड करेंगे वो होना चाहिए जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। ठीक है, उस पर आपको RMS के थ्रू, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के थ्रू आपको वहाँ पर ईमेल मैसेज के थ्रू सेंड किया जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर जो बताए गए हैं ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वही निर्देश दिया गया है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ईमेल ID अपना खुद से खुद जनरेट करवा लीजिएगा। ठीक है, साइबर कैफे या फिर जो भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर आप वहाँ से अपना ईमेल ID बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहे। सेकेंड स्टेप है फिल द CET एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए एक सिस्टम के द्वारा जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि वो उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल एंड SMS विल बी आल्सो सेंड विथ system generated login details to access my account anytime and check the set form status। तो जो आप email ID वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू आप अपना वहाँ से लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप थर्ड है अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आप
आपको स्कैनिंग के रूप में वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप है कि पेमेंट का है, इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा जब आप पेमेंट कर लेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों के लिए जो ईमेल आईडी दिए रहेंगे उस पर भी मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपको मिलेगी उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 7th में, कैंडिडेट कैन मेक द फी पेमेंट इमीडिएटली आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द सेट एग्जाम फॉर्म। जैसे कि आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आप डायरेक्टली तुरंत ही क्या करेगा, वहाँ पर अपना पेमेंट निश्चित करिएगा। यदि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। पॉइंट 8 है कि द फाइनल सबमिशन ऑफ सेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 3 and 4 आर नॉट completed. Such forms will stand rejected and no correspondence on this account will be entertained whatsoever. ठीक है, तो थर्ड और जो फोर्थ स्टेप हमने बताया, यदि वह पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है तभी भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना होती है, ठीक है। ओके, और इसी प्रकार से कोई पैसे यदि कट जाते हैं तो आपको शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, इसमें ये भी है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द RMS वेबसाइट रेगुलरली ऑल एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स टू चेक देयर ईमेल्स। SMS कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू विजिट द रेस्पेक्टिव RMS स्कूल्स वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप जिस स्कूल में जो मिलिट्री स्कूल का आपने अपडेट किया है उसमें आप लोगों को दिखाएं, ठीक है। वहाँ पर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर वहाँ पर मिलता है, ठीक है। 11th पॉइंट ये है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स लाइक नेम कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, डिटेल्स, कैटेगरी जो भी है, DOB है, यह एकदम करेक्ट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और RMS disclaims any liability that may arise to candidates due to incorrect information provided by the candidates during online registration process. यदि किसी प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन यदि गलत हो जाता है तो उसके लिए तो RMS यह विंडो नहीं ओपन करता है कि इसको फिर से आप लोग इसको क्या एडिट कर सकें, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तब दर्ज की जाएगी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ CAT फॉर्म सबमिटेड, कैंडिडेट कैन डिलीट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई अगेन। To delete the application form, information such as application number, email address, mobile number, registration number will be required only after deleting the existing application form. A candidate can submit a new application form. Fees is not refundable. अब देखिए, जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया तो उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी आ गई, तब वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन पत्र का जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर से आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होगी, ठीक है। While the RMS takes every care by the providing guidelines, instructions and form validation, the candidates themselves will be solely responsible for ensuring their eligibility criteria, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िएगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट करिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने वाला है। यहाँ आप इसके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप कहाँ कौन सी क्लास में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, ठीक है। क्लास 6 का या 9th का, क्लास 6 यहाँ पर चयन करिए, या 9th हो तो 9th का चयन करिए। आप मेल हैं या फीमेल, यहाँ पर क्लिक करिए, अपना यहाँ पर अपना नाम डालिए, यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। इसके द्वारा आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
तो यही बताने का मेरा उद्देश्य था। और जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वह सैनिक क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि सैनिक क्लासेस अब आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया अंजाम दे सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।